दोस्तों, यह कहानी एक लड़की के जीवन पर आधारित है जो अपने अंधविश्वास के कारण सड़क पर भटकने को मजबूर है और जीवन में उसे ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुनें। यह बहुत ही समझने योग्य कहानी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करीब 5 साल पहले की है। मैं और मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे। जैसे हम काम खत्म करके घर वापस आते थे, तभी रास्ते में ट्रेन में सफर करते समय हमने देखा कि करीब 13 या 14 साल की एक लड़की टिकट कलेक्टर को देखकर छिपने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों से साफ लग रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है। अभी 2 मिनट पहले वह खिड़की से बाहर देख रही थी और वह बहुत खुश थी। लेकिन जब टिकट कलेक्टर आया तो वह सोने का नाटक करने लगी। और जब टिकट कलेक्टर उनके पास आए और टिकट दिखाने को कहा तो वह इतनी डर गई कि कुछ भी नहीं कह पाई। वह हमें बहुत असहाय और कभी-कभी दो बस आंखों से देखती थी और कभी-कभी सबसे पहले टिकट कलेक्टर की ओर देख रही थी। लेकिन टिकट कलेक्टर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता चला कि उसके पास टिकट नहीं है। उसने युवती को परेशान करना शुरू कर दिया। टिकट कलेक्टर का यह व्यवहार देखकर मेरे मन में कुछ भावनाएं जागने लगी। मैंने अपने पति को उस बेचारी छोटी लड़की से कहा, और यह टिकट कलेक्टर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। आप इस लड़की का टिकट का किराया दे दीजिए। ऐसा ना हो कि इस ट्रेन में इतने सारे लोगों के बीच इस छोटी सी बच्ची को कुछ बुरा अनुभव करना पड़े। मेरे पति बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और टिकट कलेक्टर को बुलाया और मेरे पति ने उस लड़की के लिए टिकट खरीदा। टिकट कलेक्टर पैसे लेकर चला गया और जब हमारी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह रोने लगी। वह अपने आंसुओं को पलकों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे प्यार भरी मुस्कान दी और कहा, बेटा मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जा। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि उसका नाम खुशी है। कहा कि मैं पीछे वाले स्टेशन से बैठी हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सवाल सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो गई और कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने पति की ओर देखा और कहा कि हमें इस लड़की को अपने घर ले जाना चाहिए। तो उसने मुझसे कहा कि कैसी बात कर रहे हो? उसे कुछ पैसे दो तो वह अपना ही कुछ इंतजाम कर लेगी। लेकिन मैंने कहा, ये तो लड़की है और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। ये बेचारी कहाँ जाएगी? इस दुनिया में कोई अकेला कैसे रह सकता है? दुनिया में भूखे कुत्तों की कोई कमी नहीं है। और अगर किसी को पता चले कि ये लड़की अकेली है तो कल शायद यह किसी गोदाम में मिलेगी या इसे किसी शांत जगह पर ले जाया जाएगा और इससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, और अगर हम ये ले तो मुझे भी किसी की मदद मिल जाएगी और 4-5 साल पढ़ाने के बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में करवा देंगे और इस तरह इस लड़की की जान बच जाएगी। यह सुनकर मेरे पति लड़की को घर ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आया। जब मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हो गई और कहा कि मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन जब मैं इसे घर लाई तो घर में भूचाल आ गया। मेरी सास मुझसे बहुत नाराज थी और कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो?
तुम्हें पता है, किसी भी लड़की को सड़क से उठाकर हमारे घर ले आई आजकल घर में घुसकर लूटपाट करने की ये नई केमिस्ट्री शुरू हो गई है। सबसे पहले वह हमारे करीब आता है और हमारे घर में प्रवेश करता है और फिर समय मिलते ही सब कुछ लूटकर निकल जाते हैं। जीजा जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आपको महंगा पड़ जाए। लेकिन मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरी सास चाहती है कि मैं घर का सारा काम करूं। वह नहीं चाहती थी कि घर के काम में कोई मेरी मदद करे, इसलिए वो मुझे बार बार मना कर रही थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे अपने घर में ही रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। खुशी मेरी और मेरे घर की बहुत सेवा करती थी। लेकिन 3 साल बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने 3 साल पहले जो कहा था वह सच होता दिख रहा है। मुझे कभी किसी को धमकाने की आदत नहीं थी, लेकिन एक रात मुझे ये सब करना पड़ा। लगभग रात के 2 बज रहे थे। मुझे नींद आ गई और मैंने देखा कि मेरे पति मेरे पास नहीं थे। मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर अगले दिन भी वही घटना दोहराई गई। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मामले अब रोजाना होने लगे थे। करीब 1 सप्ताह तक मैंने यह बात अपनी आंखों से देखी। मुझे अपने पति पर शक होने लगा कि वह रोज रात को उठकर कहां चला जाता है। मैंने दूसरे दिन सोचा कि आज रात मुझे नींद नहीं आएगी और मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि आज मेरा पति कहां जाता है और क्या करता है। रात करीब 2 बजे मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। मैं धीरे धीरे उनका पीछा करना शुरू कर देती हूँ। उसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरा पति खुशी के कमरे में जा रहा था। मैं मन ही मन बहुत दुखी हुई। मैं जो सोचती हूँ वह सच हो जाता है। और साथ ही मुझे मेरी सास की कही बात याद आ रही थी। काश मैंने उस वक्त अपनी सास की बात मान ली होती। मैं अपनी सास की नजरों में खुद को हारा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मेरे पति खुशी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आए, मैं भी दरवाजे के पास आ गई और छुपकर उसे देखने लगी। खुशी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दुखी हो। उसने मेरे पति को देखकर तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, लेकिन मेरे पति फटी आंखों से उसे देख रहे थे और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था और उससे इशारे में कुछ कह रहा था। लेकिन खुशी खुद को पीछे धकेल रही थी। ये सब देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। मैं तुरंत अपने कमरे में भाग गई और जोर जोर से रोने लगी। अब मेरा शक सच होने लगा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ही थी जो इस लड़की को जबरदस्ती अपने घर लाई थी। अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी और मेरी सास और मेरे परिवार वाले मुझे सुना सुना मुझे मार डालेंगे। अगले दिन खुशी ने मुझसे कहा कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में या दादी के कमरे में सोना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना कमरा छोड़कर किसी और के कमरे में सोना पड़ा। वह कुछ नहीं बोली और चुप हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत डरी हुई थी। मैंने उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वह मामला क्या है। उसने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे रात में अकेले डर लगता है। इतना कहकर उसने बात टाल दी, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है। सारे शब्द मेरे पति के होंगे। वह जरूर इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा। मैंने अपनी सास से खुशी को अपने कमरे में सुलाने के लिए कहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। कुछ दिन बाद मेरे पति का ट्रांसफर हो गया। वह नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। अब मुझे खुशी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बात का डर नहीं है।
मैं उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझसे सवाल करें। और ऐसा कि एक अनाथ लड़की को निकाल दिया गया, और मैं उस लड़की को दुनिया के जुल्मों से बचाने के लिए घर ले आई। मेरे पति को गए लगभग 2 महीने हो गए थे। तभी मुझे एक अच्छी खबर मिली, जिसे सुनने के लिए मेरे कान प्यासे थे। मैं गर्भवती थी और मेरी खुशी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन मुझे अपनी सास का व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। यह सुनने के बाद वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। अब बच्चे के जन्म में कुछ ही दिन बाकी थे। खुशी ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की थी। वह हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे स्किन एलर्जी है और चेहरे पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे छुपाना मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि मैं उसे किसी अच्छे त्वचा डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। और इसके बारे में सोचो, इससे पहले कि मेरी डिलीवरी का समय न हो और मेरे घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। मेरे बेटे को देखकर मेरी सास मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। लड़के की देखभाल के लिए एक दाई मेरे घर आती थी। उन्होंने खुशी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी मां की हालत बहुत गंभीर है। इसमें 40 दिनों तक लगातार मालिश की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह बहुत बीमार हो जाएगी। यह सुनकर खुशी बहुत डर गई और कहा कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे इस काम से दूर रखो, और मुझे इस काम का कोई अनुभव भी नहीं है, और अगर मैं कुछ गलत करूं तो हर कोई मुझे जिम्मेदार ठहराएगा। यह सुनकर मेरी सास बहुत क्रोधित हो गई और कहा कि लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक घर पर खाना खिलाया और तुम मना कर रही हैं। तुम इसे कैसे बोल सकती हो? जब ऐसा समय तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी सास के मन में मेरे लिए कभी भी अच्छा शब्द नहीं था, लेकिन आज वो मेरे लिए इतनी खुशी जाहिर कर रही थी कि खुशी अब रोज मेरी मालिश करने लगी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। एक दिन मैंने उसका चेहरा देखा। मैं उसका चेहरा देखकर बहुत हैरान हो गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। और मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, अगर आज उसने मुझे सच नहीं बताया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। खुशी मेरी बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और अगर यह झूठ है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। खुशी बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन हम गरीब होने के साथ साथ बहुत हठधर्मी भी हैं। मेरे माता पिता हमेशा बेटी के जन्म के खिलाफ थे। भगवान ने उसे 5 लड़कियां दी। जब 5वीं लड़की का जन्म हुआ तो मेरे पिताजी के सारे सपने टूट गए। इसलिए उसने सोचा कि इस पत्नी से मुझे पुत्री ही जन्म लेगी, इसलिए मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। घर में इसी बात पर चर्चा हो रही थी। मेरी माँ बहुत दुखी थी। तभी पड़ोस की एक चाची ने उसे बताया कि पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक भुवा आया है, जो एक ऐसी दवा देता है जिसे खाकर आप लड़का पैदा कर सकती हैं। यह सुनकर मेरे मन में आशा की किरण जाग उठी। और बात क्या है, उसने सोचा। और उस समय पिताजी ने शर्त रखी कि अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो वह जरूर दूसरी शादी करेंगे। फिर मेरी माँ उस तांत्रिक के पास गई और उसने एक दवा दी और पानी में मिलाकर पी गई और कहा कि जब लड़का पैदा हो तो उसे मेरे पास मत लाना, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ को और कुछ नहीं चाहिए था। 2 महीने बाद पता चला कि माँ फिर से गर्भवती है। उनके सारे सपने सच हो गए, क्योंकि हमारे घर एक लड़के का जन्म हुआ और मेरे पिता लड़के के जन्म से बहुत आश्चर्यचकित थे और अब अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगा।
लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान थी कि उस तांत्रिक ने मुझे अपने पास आने को कहा था, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यह संभव नहीं हो सका और 10 साल बीत गए। मेरी माँ उस तांत्रिक के पास नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पिताजी इन सब में विश्वास नहीं करते थे और मेरी माँ का वह लड़की मैं ही थी। एक दिन मेरे पापा किसी काम से बाहर गए। फिर माँ ने मुझे ये सब बताया और मुझे समझाकर तांत्रिक के पास ले गई। मैं बहुत डर गई थी। मुझे तांत्रिक के विचार पसंद नहीं आए। उनके शिष्य मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कह रहे थे कि इतने दिन कहाँ थे, लड़का बनने की खुशी में हम क्या क्या भूल गए। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस तांत्रिक की बात सुनकर मेरी माँ बहुत डर गई और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? अगर इसका कोई समाधान है तो मुझे बताएं। कुछ देर तक तंत्र मंत्र करने के बाद तांत्रिक ने कहा कि यहाँ आने में बहुत देर हो गई है। यदि आपने इस लड़के को अभी हमें नहीं सौंपा तो यह लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गई। वह मुझे उस तांत्रिक के पास छोड़कर वापस अपने घर चली गई। मैंने उन लोगों से बहुत मिन्नत की कि मुझे अपने घर जाने दें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। 2-4 दिन बाद मुझे पता चला कि इनका धंधा कुछ और ही है। वे लड़के के हाथ पैर तोड़ देते हैं और उससे मिन्नतें करते हैं। अब मैं समझ गया कि तांत्रिक शिष्य मेरे साथ भी कुछ गलत करने वाले थे। इसलिए एक रात मैं बड़ी मुश्किल से लड़की के कपड़े पहनकर वहां से भाग निकला और एक ट्रेन में बैठ गया और फिर तुम मुझे घर ले आए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी तुम्हारे पति ने मेरी तरफ आने की कोशिश की। मैं उनकी हरकतों से बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरा राज न खुल जाए। मैंने उसे धमकी दी कि अगर वह मेरे पास आया तो मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगी और तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। उसी समय आप गर्भवती हो गईं। और जब दाई माँ ने मना कर दिया तो मुझे मालिश करनी पड़ी, लेकिन मैं इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें सदैव अपनी आंखों से देखा है और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग रही है, जिसे मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुपा न सका। ईश्वर मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। मुझे पुलिस वाले से बहुत डर लगता है। कृपया मुझे पुलिस के हवाले न करें। मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह कहकर वह रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम लड़के हो, लेकिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और कुछ गहने देती हूँ, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। यह कहते हुए मैंने उसे अलमारी से कुछ पैसे और कुछ आभूषण दिए, जिसे बेचकर वह अपनी आजीविका कमा सकता है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस लड़के को अपने घर के आसपास लड़की का नाम लेकर घूमते नहीं देखा। लेकिन आज जब मुझे ये बात याद आती है तो मुझे लगता है कि काश मैंने अपनी सास की बात मान ली होती। इसलिए मुझे हर किसी की ये बातें नहीं सुननी पड़ती थीं कि अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं किसी जवान लड़की से अपनी सेवा करवाऊंगी और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम अनाथ बच्चों को सहारा नहीं दे सकते, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा अनाथ लड़का मिले तो सबसे पहले आपको उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए और उसकी पहचान करानी चाहिए और फिर उसे किसी अनाथालय में भेज देना चाहिए। और अगर आप किसी लड़के को गोद लेना चाहते हैं तो किसी अनाथालय या किसी रिश्तेदार से गोद लें। आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।